हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2015 में आई मराठी मूवी नीलकंठ मास्टर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है आज़ादी से पहले, जब कुछ क्रांतिकारी लोग टैक्स लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। उस ग्रुप का लीडर था वेंकटेश। तभी वहां पर विश्वनाथ नाम का एक लड़का आता है जो उनको ज्वाइन करना चाहता था। वेंकटेश उसकी एक छोटी सी टेस्ट लेता है, जिसके बाद वो विश्वनाथ को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। वो जब टैक्स लूट रहे थे तब वेंकटेश को गोली लगती है। विश्वनाथ उसे किसी तरह वहां से बाहर लेकर आता है, लेकिन वेंकटेश की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। मरने से पहले वो विश्वनाथ से कहता है कि यशोदा तक उसकी खबर पहुंचाए। विश्वनाथ उसी के पास बैठा रहता है। अगले दिन वहां पर कुछ सन्यासी लोग आते हैं जो वेंकटेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। विश्वनाथ कुछ दिनों तक उनके साथ ही रहता है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। वो अपने घर 1 साल बाद आया था। उसके पापा उस पर गुस्सा थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा लॉयर बने, लेकिन विश्वनाथ को देश की आजादी के लिए लड़ना था। उसकी माँ उसे बताती है कि उसके भाइयों ने और ज्यादा खेती ले ली है। अब उनके पास सब मिला के 100 एकड़ की खेती है, इसलिए विश्वनाथ को खेती पर ध्यान देना चाहिए और अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। विश्वनाथ उन्हें कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन विश्वनाथ की माँ उससे पूछती है कि क्या वो इंदु के घर गया था। विश्वनाथ कहता है कि वो जल्दी उसे मिलने जाएगा। उसकी माँ बताती है कि वो अभी घर में नहीं है। तभी वहां पर एक छोटा लड़का आता है जो विश्वनाथ से कहता है राव साहब ने उसे अभी के अभी बुलाया है। जिसके बाद विश्वनाथ राव साहब से मिलने जाता है। राव साहब बताते हैं कि पुलिस को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाए। पुलिस कभी भी उसके घर पर रेड मार सकती है। वो विश्वनाथ को वहीं से भागने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि आगे उसे कहाँ जाना है ये उसे खबर कर दी जाएगी। जिसके बाद विश्वनाथ वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद विश्वनाथ के घर पर पुलिस आ जाती है और विश्वनाथ के बारे में पूछने लगती है, लेकिन उसके घर वालों को कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद पुलिस वाले उसके भाइयों और पापा को गोली मार देते हैं और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। विश्वनाथ जब भाग रहा था तो उसे रास्ते में एक औरत मिलती है जो विश्वनाथ को बताती है कि उसे ये डॉक्यूमेंट्स लेकर इनामदार के वाड़े पर जाना है और अब से उसका नया नाम होगा नीलकंठ मास्टर। इसी पहचान से उसे इनामदार के वाड़े में रुकना है। विश्वनाथ इनामदार के वाड़े पर जाता है और वहां पर उसकी इनामदार से मुलाकात होती है, जो विश्वनाथ को स्कूल दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ के बच्चों को उसे सिखाना है। रात को इनामदार विश्वनाथ को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। तब वो उसे बताते हैं कि उनके बहुत से साथी मारे गए हैं। कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी उन्हें कमजोर नहीं होना। उन्हें अपनी आजादी की लड़ाई चालू रखनी है। वो बताते हैं कि ये वाड़ा उनका सेंटर है, यहाँ पर ही सारे मीटिंग्स हुआ करते हैं, लेकिन उनके घर वालों को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता और विश्वनाथ को भी इस बारे में किसी को नहीं बताना है। इनामदारों से बताते हैं कि वेंकटेश की यशोदा नाम की लड़की से शादी होने वाली थी। यशोदा के पापा अन्ना साहेब भी फ्रीडम फाइटर है। यशोदा भी इसी गांव में रहती है और उन लोगों की मदद करती है, लेकिन उसे वेंकटेश की मौत के बारे में नहीं पता। इसलिए वो विश्वनाथ को जिम्मेदारी देते हैं कि वो यशोदा को जाकर ये बताए। अगले दिन उसे इनामदार बाई ने नाश्ते पर बुलाया था। जब विश्वनाथ वहां जाता है तो वहां पर इंदु थी। इंदु को वहां देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। एक्चुअली इंदु विश्वनाथ से प्यार करती थी। वो चाहती थी कि वो दोनों शादी कर लें, लेकिन विश्वनाथ को देश की आजादी के लिए लड़ना था, इसलिए वो इंदु को समझाता था कि उसका मोटिव ये नहीं है। लेकिन इंदु उसके प्यार में पूरी तरह से पागल थी। लेकिन विश्वनाथ अपने काम पे निकल गया और इंदु की शादी हो गई। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है, जब इनामदार साहब अपने काम की वजह से 7-8 दिनों के लिए बाहर जा रहे थे। जाने से पहले इनामदार विश्वनाथ से कहते हैं कि वो अपने सारे काम पूरे करे। उनके जाने के बाद विश्वनाथ यशोदा से मिलने जाता है, लेकिन यशोदा को देखकर उसे वेंकटेश की मौत के बारे में बताने की हिम्मत नहीं होती। वो यशोदा से कहता है कि वेंकटेश को पुलिस ने पकड़ लिया है, इसलिए वो जेल में है, तब तक उसे इंतजार करना होगा। ये कहकर वो वाड़े पर वापस आ जाता है। इंदु विश्वनाथ से मिलने आती है और वो आज भी उससे उतना ही प्यार करती थी। वो विश्वनाथ से कहती है कि उसे लेकर भाग जाए, लेकिन विश्वनाथ कहता है कि अब इंदु के पास सब कुछ है, तो उसे उसके साथ क्यों भागना है। तभी हमें आवाज आती है कि कोई पागल आदमी एक नौकर को मार रहा था। इंदु वहां पर जाकर उसे रोकती है, तो वो इंदु का पति था। इंदु विश्वनाथ को बताती है
कि ईनामदार साहब ने शादी नहीं की। ये जो पागल आदमी है ये उनके भाई का बेटा है, उन्हें एक वारिस चाहिए था, इसलिए इंदु से शादी करवा दी। इंदु गरीब घर से बिलोंग करती थी और वो अपने मामा के साथ रहती थी। दहेज ना देना पड़े इसलिए मामा ने उसकी शादी यहाँ पर करवा दी। उसका पति उसे बहुत बुरी तरह से मारता था, लेकिन विश्वनाथ का कहना था कि इंदु के पास अब जो ऐशो आराम है वो उसे नहीं दे सकता। उसका काम अलग है और वो ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो इंदु को वहां से जाने के लिए कहता है। अगले दिन विश्वनाथ हिम्मत करके फिर से यशोदा के पास जाता है ताकि वो उसे सच्चाई बता सके, लेकिन यशोदा जैसे दरवाजा खोलती है वो बेहोश हो जाती है। उसे बहुत ज्यादा बुखार आ गया था। विश्वनाथ डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे देता है, लेकिन डॉक्टर विश्वनाथ से कहता है कि बुखार कम होने तक किसी को यहाँ पर रुकना होगा। विश्वनाथ डॉक्टर को छोड़कर यशोदा के पास थोड़ी देर रुक जाता है, लेकिन ये उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वापस वाड़े पर आ जाता है। इंदु उसी का इंतजार कर रही थी। इंदु उससे पूछती है कि क्या वो यशोदा के पास गया था। इंदु बहुत जलस फील कर रही थी, तो विश्वनाथ उसे समझाता है कि यशोदा को बहुत बुखार था, इसलिए वो वहां पर रुका था। लेकिन इंदु कहती है कि अब सबसे ज्यादा बीमार वो है, उसकी तकलीफ विश्वनाथ को क्यों नहीं दिखाई देती। लेकिन विश्वनाथ उसे रोकता है और अपने रूम में चला जाता है। इंदु भी वहां पर आती है। वो चाहती है कि विश्वनाथ उसे लेकर भाग जाए। वो उसे बताने लगती है कि वो उससे कितना प्यार करती है, लेकिन विश्वनाथ का कहना था कि वो हमेशा भागता रहता है और वो इंदु को साथ लेकर नहीं भाग सकता। इंदु उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि कम से कम आज की रात वो उसके साथ बिताए, लेकिन विश्वनाथ नहीं मानता। गुस्से में आकर इंदु कहती है कि अगर उसने ये बात नहीं मानी तो वो इनामदार को बता देगी कि वो विश्वनाथ है जिसके पीछे पुलिस पड़ी है, कोई नीलकंठ मास्टर नहीं। यही बात इंदु के घर में काम करने वाला एक आदमी सुन लेता है और वो जाकर पुलिस को बताता है। तो वही इंदु विश्वनाथ के प्यार के लिए तड़प रही थी। तभी इनामदार साहब वाड़े पर वापस आ जाते हैं। उनके साथ उनके कुछ साथी भी आए थे। वो विश्वनाथ को भी मीटिंग के लिए बुलाते हैं। विश्वनाथ इंदु से कहता है कि वो इस तरह लाचार बनकर ना रहे और मीटिंग में चला जाता है। वो लोग कोई प्लान बना रहे थे, तभी खबर आती है कि पुलिस उनके वाड़े पर आ रही है। इनामदार साहब विश्वनाथ से कहते हैं कि वो यशोदा को लेकर यहाँ से भाग जाए। विश्वनाथ वहीं पर रुककर पुलिस वालों से लड़ना चाहता था, लेकिन इनामदार साहब उसे कहते हैं कि उसे और भी बड़े काम करने हैं और इसके लिए उसे जिंदा रहने की जरूरत है। वो उसे बताते हैं कि यशोदा को लेकर भाग जाए और विश्वनाथ और यशोदा वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन यशोदा डिसाइड करती है कि वेंकटेश जिस जेल में है वो वही के किसी गांव में रुकेगी। वो उस तरफ जाने लगती है तो विश्वनाथ उसे रोकता है। वो कहता है कि वेंकटेश जेल से भाग गया है और उन दोनों को मिलकर वेंकटेश को ढूंढना होगा, इसलिए उनका साथ रहना ही बेहतर है। जिसके बाद यशोदा और वो आगे सफर कंटिन्यू रखते हैं। उन्हें उनका एक साथी मिलता है जो उन्हें कुछ पैसे और कपड़े दे देता है, जिसके बाद वो खेत में मजदूर बनकर काम करने लगते हैं। वहीं पर वो 6 महीने के लिए रुकते हैं। इस बीच वेंकटेश यशोदा को पसंद करने लगा था और यशोदा को भी इस बात की खबर थी। वो एक दिन वेंकटेश से कहती है कि वो दोनों कब तक छुप कर रहेंगे, उन्हें देखना होगा कि उनके साथियों को उनकी मदद की जरूरत है या नहीं। इसलिए वेंकटेश डिसाइड करता है कि वो अपने साथियों के बारे में पता करने के लिए दूसरे गांव जाएगा। जब वेंकटेश चला जाता है तो यशोदा के पास पुलिस आती है। पुलिस वहां पर पूछताछ करने के लिए आई थी। यशोदा को पुलिस उसके पति के बारे में पूछती है तो यशोदा बताती है कि उसके पति पीर बाबा के पास गए हैं दुआ मांगने के लिए ताकि उन्हें बच्चे हो जाए। लेकिन अब उस पुलिस ऑफिसर को यशोदा चाहिए थी। वो शाम होते ही यशोदा के घर में जाने लगता है, लेकिन यशोदा को इस बात की खबर पहले से थी। वो छुप जाती है और उस ऑफिसर को मार देती है। वो वहां से किसी तरह भाग जाती है तो वही विश्वनाथ अपने एक साथी को मिलता है। उसका साथी उसे बताने लगता है कि जब विश्वनाथ वाड़े से भागा था तब वहां पर क्या हुआ। विश्वनाथ के जाने के बाद पुलिस ने वहां पर सभी लोगों को मार दिया। वो वाड़े की तलाशी ले रहे थे, तभी इंदु वहां पर आई। उसने कमरे के साथ साथ खुद को भी आग लगाई और सारे दस्तावेज जला दिए। पुलिस के हाथ एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लगा। इंदु की मौत की खबर सुनकर विश्वनाथ को बहुत बुरा लगता है। वो फिर से यशोदा के पास जाने लगता है। तभी वो देखता है गांव के पाटिल को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। एक आदमी से पूछने पर उसे पता चलता है कि यशोदा ने पुलिस ऑफिसर को मार दिया है
और वो यहाँ से भाग चुकी है। पुलिस को विश्वनाथ के बारे में भी सब कुछ पता चल गया था, इसलिए विश्वनाथ भी वहां से भाग जाता है। वो भागकर अपने गांव आता है। वहां पर उसकी माँ अकेली थी, जिसके बाद विश्वनाथ राव साहब से मिलता है। राव साहब का कहना था कि जिस आजादी के लिए विश्वनाथ लड़ रहा है, वो आजादी के बाद विश्वनाथ को क्या मिलेगा। उसने तो अपना सब कुछ पहले से ही खो दिया है, और जिस आने वाली पीढ़ी के आजादी के लिए वो लड़ रहा है, क्या उन लोगों को आजादी की कीमत होगी। क्या गारंटी है कि गोरे जाने के बाद कोई और आकर उन पर राज नहीं करेगा। उसके अपने ही लोग एक दूसरे से जाति भेद के नाम पर लड़ेंगे। ऐसी आजादी का क्या फायदा। लेकिन विश्वनाथ कहता है कि उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका देश के प्रति प्यार है, जिसकी आजादी के लिए वो हमेशा लड़ता रहेगा। हर तरफ पुलिस वाले क्रांतिकारियों को ढूंढकर मार रहे थे, इसलिए राव साहब विश्वनाथ को एक जगह छुपा देते हैं। तो वही यशोदा एक घर में सहारा लेती है। वो घर एक मुस्लिम फैमिली का था। वहां पर एक डॉक्टर रहते थे जो यशोदा का नाम फातिमा रखते हैं, ताकि उसकी पहचान छुपी रहे। तभी वहां पर महामारी फैल जाती है। सब लोग बीमार पड़ रहे थे। विश्वनाथ की भी तबीयत खराब हो रही थी। तो वही यशोदा डॉक्टर के साथ मिलकर लोगों की सेवा कर रही थी। राव साहब देखते हैं कि विश्वनाथ की हालत खराब हो रही है, इसलिए वो बिना परवाह किए विश्वनाथ को हेल्थ केयर सेंटर ले आते हैं। वहां पर तब उसे यशोदा देखती है। यशोदा उसकी सेवा करती है और विश्वनाथ ठीक होने लगता है। लेकिन एक दिन वहां पर पुलिस आती है और यशोदा और वेंकटेश दोनों को पकड़कर ले जाती है। उन दोनों को लाइफ टाइम जेल में रहने की सजा सुनाई जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन राव साहब विश्वनाथ को मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन सब की मेहनत रंग लाई। देश को जल्दी आजादी मिलने वाली है और सारे क्रांतिकारियों को जेल से बाहर निकाला जाएगा। ये सुनकर विश्वनाथ भी काफी खुश होता है। कुछ दिनों बाद वो और यशोदा दोनों ही जेल से बाहर आते हैं। यशोदा अब कहती है कि अब उसे वेंकटेश से मिलना है। विश्वनाथ उसे वेंकटेश के पास ले जाने लगता है। जहां पर वेंकटेश की मौत हुई थी, वो वहीं पर यशोदा को ले जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। यशोदा ये सुनकर बहुत रोने लगती है। वेंकटेश के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद करके वो बहुत रोती है, लेकिन वो खुश थी कि वेंकटेश की जान व्यर्थ नहीं गई। उसने अपने देश के लिए जान कुर्बान की है। हर तरफ देश के आजादी के नारे लग रहे थे। यशोदा विश्वजीत से कहती है कि वो उसके बारे में क्या फील करता है ये उसे पता है और वो उसके फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती है। लेकिन वेंकटेश ने देश की आजादी के लिए जान दी और यशोदा आजाद होते हुए देश के लिए अपनी जिंदगी दे देगी। वो कहती है कि वो हमेशा वेंकटेश की विधवा बनकर रहेगी और वो वहां से चली जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी मराठी मूवी नीलकंठ मास्टर की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।